हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, IFSCA की तरफ से ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 सितंबर 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट 25 सितंबर 2025 का दिया गया है। फेज़ 1 एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं दिया गया है दोस्तों 11/10/2025 का। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए, EWS वालों के लिए, OBC वालों के लिए 1000 रुपये, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 25/9/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए दिया गया है मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और इट्स इक्विवेलेंट इकोमेट्रिक्स। और यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एंड CA CFA CS ICWA, और बैचलर डिग्री इन यहाँ पर देख सकते हैं लॉ। दूसरा देख सकते हैं लीगल में दिया गया है बैचलर्स डिग्री इन लॉ, और तीसरा दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्ट्रीम का एक कॉलम बनाया गया है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कॉलम बनाया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जनरल में, जिसमें टोटल वैकेंसी है 12, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 2, अनरिजर्व वालों के लिए 4। लीगल में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है 4, जिसमें 1 है SC के लिए, 1 है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों OBC के लिए, एंड 2 है अनरिजर्व वालों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं IT दिया गया है, 1 है ST के लिए, 1 है OBC के लिए, 2 है अनरिजर्व वालों के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4। ग्रैंड टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 20, जिसमें 3 है SC के लिए, 2 है ST के लिए, 5 है OBC के लिए, 2 है EWS के लिए है, एंड 8 है अनरिजर्व वालों के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी अ 3-stage प्रोसेस, दैट इज फेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, एंड फेज 3 इंटरव्यू। फेज़ 1 की अगर बात कर ले, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स ईच will be held on a date to be declared on the website of IFSCA. The exam will consist of, यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 का दिया गया है, स्ट्रीम सब्जेक्ट दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन प्लस कट ऑफ परसेंटेज जो रहेगा वो दिया गया है। ऑल स्ट्रीम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर 25 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज सेम 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स जिसे बोलते हैं 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स। टोटल देख सकते हैं मार्क्स 100, टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, कट ऑफ जो परसेंटेज रहेगा मिनिमम वो 30% रहेगा। पेपर 2 देख सकते हैं लीगल स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, 50 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच। प्लीज़ रेफर एनेक्चर फॉर डिटेल सिलेबस मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो में मैं नहीं बता पाया तो मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ इसकी सिलेबस डिस्कस करूंगा। टोटल मार्क्स 100, टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं, कट ऑफ परसेंटेज 40। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम, यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
sustainable development, poverty, inclusion and demographics, commerce, accountancy management, finance and costing, Indian economy, global economy 5-year plan, central government's initiatives, schemes in the financial sector. 50 question into 2 marks each. Please refer annexure for detailed syllabus. टोटल 100 मार्क्स, 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 40 इसका कट ऑफ रहेगा. एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 40% का एग्रीगेट इसका कट ऑफ रहने वाला है. देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 इन फेज 1. Candidate would need to secure separate cutoff in each paper as well as aggregate cutoff marks in phase 1 to be shortlisted in phase 2. यानी आपको each section में इसका cutoff clear करना पड़ेगा. Marks obtained in phase 1 shall be used only for the purpose of shortlisting candidate for phase 2. यानी phase 1 के marks से आपका merit नहीं बनेगा, ये qualifying in nature होने वाला है and will not be counted towards final selection of the candidate. D. Candidate who have cleared phase 1 will be intimated the date and time for phase 2 by email and or call later, and list of such candidate will also be made available on the website of IFSCA. Phase 2 online examination. An online examination consisting of 2 papers of 100 marks each will be held on the date to be declared on the website of IFSCA. The exam will consist of, यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर 1 कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, प्रिसाइज राइटिंग 35 मार्क्स, एसे राइटिंग 30 मार्क्स, कंप्रीहेंशन 35 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, कट ऑफ 30%, वेटेज यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 दिया गया है. पेपर 2 लीगल स्ट्रीम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम. प्लीज रेफर एनेक्श्योर फॉर डिटेल सिलेबस. 100 इसका मैक्सिमम मार्क्स, 60 मिनट इसका भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया, 40% कट ऑफ दिया गया, 2/3 इसका वेटेज है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम 50 MCQ ऑफ 2 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम. 100 मैक्सिमम मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन 60, 40% कट ऑफ और 2/3 इसका वेटेज रहने वाला है. जनरल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट लाइक IFSCA एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, बुलियन, गिफ्ट, सिटी गिफ्ट, IFSCA, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर एक्सेट्रा. 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स ईच. प्लीज़ रेफर एनेक्श्योर. मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, सिलेबस आपको इसमें नहीं बताऊंगा, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा. 100 इसका मैक्सिमम मार्क्स, 60 मिनट्स यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन, 40% इसका कट ऑफ रहने वाला है, 2/3 इसका वेटेज रहेगा, एग्रीगेट कट ऑफ 40% का. Candidate shortlisted for phase 2 will be issued new call letters. Negative marking 1/4 के हिसाब से रहेगा for the paper 2 in phase 2. There shall be a cutoff of minimum 30% for paper 1 and cutoff of minimum 40% for paper 2. Candidate would need to secure separate cutoffs in each paper as mentioned above, as well as aggregate cutoff of marks 40% in phase 2 exam. Weightage of 1/3 for paper 1 and 2/3 for paper 2 to be shortlisted for phase 3. However, the final cutoff marks for calling for phase 3 will be decided by the competent authority in relation to number of vacancies. Paper 1 will be evaluated only of such candidate who obtain minimum qualifying marks in paper 2. Shortlisted candidates will be intimated of date and time for phase 3 interview by email or call letter, and list of such candidate will also be made available on the website of IFSC. All question papers in both the phase 1 and phase 2 except the test of English will be set bilingually in Hindi and English. Phase 3 जो कि इंटरव्यू का रहने वाला है. Only the shortlisted candidate after phase 2 will be called for interview. Application cum intimation fee shall not be refunded to the candidate not shortlisted for phase 2 on online examination and phase 3 interview. Candidate may opt for interview either in Hindi or English. Note: the marks obtained in phase 2 online written examination will be allotted a weightage of 85%. यानी जो मेरिट बनेगा उसमें phase 2 85% मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा, while the marks obtained in phase 3 interview will be allotted a weightage of 15%. The final selection all streams shall be based on total marks secured in phase 2 and phase 3. However, for IT stream, candidate has to clear the coding test post which she shall be eligible for the interview. IFSC reserve the right to modify the selection process at any stage and in any manner as it may deem necessary to get the right candidates.
If a selected candidate who has been issued the offer of appointment does not join the post within the time stipulated, IFSCA may offer the appointment to the next candidate in the list if it deems fit. There shall be no obligation whatsoever on IFSCA to make any such offer to the next candidate, nor shall there be any vested right in any such candidate to be given the offer. IFSCA may in such circumstances opt not to fill the post at all. सर्विसेज कंडीशन एंड पे एंड अलाउंसेस की अगर बात कर ले तो प्रोबेशन, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए शैल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर, दो साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है. द कैंडिडेट शैल बी कंफर्म्ड इन द सर्विसेज ऑफ IFSCA सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड. देयर आर रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स. पे देख सकते हैं, इनिशियल बेसिक पे ही 62,500 का रहेगा दोस्तों. मैक्सिमम 1,26,100 तक जाएगा. 17 ईयर्स, 17वां साल में यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन भी किया गया है. प्रेजेंटली द अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस पे एंड अलाउंसेज इंक्लूडिंग IFSCA कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नेशनल पेंशन सिस्टम, ग्रेड अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज, स्पेशल ग्रेड अलाउंसेज, डियरनेस अलाउंसेज, लोकल अलाउंसेज, फैमिली अलाउंसेज, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेज, learning allowances and housing allowances etc. at the minimum of scale is approx 1,80,000 per month. यानी आपका पूरा सैलरी लगभग 1,80,000 के आसपास आने वाला है. बेनिफिट्स और देख सकते हैं. अदर बेनिफिट्स में इंक्लूड लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंशन, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्रैक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेक्टेकल्स, एजुकेशन अलाउंसेज, नॉलेज अपडेशन अलाउंसेज, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेज, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेज, स्टाफ फर्निशिंग scheme for purchasing computer, and all other benefits are admissible to any officer grade A in IFSCA. The recruited officer shall be governed by the provisions of the International Financial Services Center Authority Regulation 2020 and be liable to serve anywhere in India or abroad. एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग हर स्टेट के इंपॉर्टेंट सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला है. इसका फेज़ 1 ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर. ईस्ट जोन में देख सकते हैं कोलकाता, बर्धमान, पटना, भागलपुर, गुवाहाटी, जोरहाट, भुवनेश्वर, कटक, रांची, जमशेदपुर, इम्फाल, चूराचांदपुर, शिलीगुड़ी, आगरतला, मुजफ्फरपुर यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है. वेस्ट जोन की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं मुंबई, नवी मुंबई, थाने, रायगढ़, सूरत, बरदौली, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर, उदयपुर, पुणे, हुबली, धारवाड़, छत्रपति, संभाजीनगर, नासिक, पनाजी. नॉर्थ जोन की अगर बात कर ले तो मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, जम्मू, सांबा, देहरादून, रुड़की, मेरठ, हल्द्वानी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है दोस्तों. साउथ जोन की अगर बात कर ले चेन्नई, यहाँ पर थंजावुर, तिरुनलवेली, हैदराबाद, खम्मम, वारंगल, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, इर्नाकुलम, मदुरई, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, गुंटूर, राजामुंदरी. सेंट्रल जोन देख सकते हैं भोपाल, नागपुर, रायपुर, इंदौर, उज्जैन, प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर यहाँ पर दिया गया है. फेज़ 2 की अगर बात कर ले दोस्तों तो ईस्ट जोन में सिर्फ कोलकाता, वेस्ट जोन में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, रायगढ़, पुणे, नॉर्थ जोन मोहाली, साउथ जोन चेन्नई, सेंट्रल जोन भोपाल, इंदौर. यहाँ पर ईस्ट जोन में देख सकते हैं पटना भी है, साथ में गुवाहाटी, भुवनेश्वर भी है. यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर भी है. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, हैदराबाद, एर्नाकुलम, बेंगलोर, हुबली, धारवाड़, नागपुर, रायपुर, ये सब सारा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का एग्ज़ाम सेंटर्स दिया गया है. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.